लेट्स सपोज एक पिज्जे को आप 4 बच्चे खा रहे हैं, तो हर बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा। और इसी तरह से आपके पास एक चॉकलेट है और आपने वो चॉकलेट अपने 2 दोस्तों में तकसीम करनी है, तो आपको उसमें से कितना पार्ट मिलेगा। सो यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लुबना रशीद। वेलकम टू आवर क्लास 7th मैथ सीरीज। आज हम सीखने जा रहे हैं अबाउट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और सिर्फ ये नहीं, वी विल ऑल्सो लर्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विद सुपर इजी एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट ऑफ अ होल। जैसे अगर एक चॉकलेट को 2 बड़े इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट में हम कहेंगे 1/2, 1/2 या फिर एक दूसरा हिस्सा। फ्रैक्शन के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। न्यूमरेटर शो कराता है कि कितने पार्ट्स हमारे पास हैं, डिनोमिनेटर शो कराता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शन है 3/4, तो इसका मतलब है कि 4 में से 3 पार्ट्स। चलिए अब समझते हैं फ्रैक्शन की टाइप्स विद सम एग्जांपल्स। सो वी हैव टोटल 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/8। यहाँ आप देखें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। और इन फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व या डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल 5/3, 7/4। अब आप देखें 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है। और ऐसी फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जिनमें एक होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए इन फ्रैक्शंस में साइड पे एक होल नंबर है और फिर आगे एक फ्रैक्शंस है। तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही होती हैं, लेकिन इनको लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/5, 1/3। लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स आपस में सेम हों, जैसे कि 2/5, 3/5, 4/5। अब आप ये देखें इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं 5 जो कि सेम है, तो ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाई जाएंगी। दे हैव सेम बेस, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका नीचे वाला नंबर सेम है। ऐसी फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4। अब आप देखें इनके नीचे 2, 3 एंड 4 एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ऐसी फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और इनको ऐड करने के लिए हमें इनका डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना पड़ता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो वैल्यू में सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/6। अगर आप इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। मतलब ये सारी फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। बाहर देखने में ये बेशक इक्वल नहीं लग रही, बट इनकी वैल्यूज सेम होती हैं। Remember, the first 4 fractions are named for a single fraction, but other 3 fractions are used to compare 2 or more fractions. पहली जो 4 fractions हैं जिनमें हमने कहा proper fraction, improper fraction, mixed fraction and unit fraction, ये basically single fraction के types में से हैं। लेकिन अगर हम बात करें like fractions, unlike fractions और equivalent fractions की, तो ये तीनों फ्रैक्शन को बेसिकली कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है। उम्मीद है आपको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बाय यूजिंग एलसीएम, और फिर सॉल्व करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अगर आपको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेहनत छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। अल्लाह हाफिज।